दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो दोस्त, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के बारे में कहा जाए तो पहला है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें क्या है कि 500 से SIP आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा है मोतीलाल ओसवाल ELS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें भी आप 500 से SIP कर सकते हो। देन है HDFC ELS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें भी आप 500 से SIP स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ITI ELS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें भी आप 500 से SIP स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है JM ELS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें भी आप 500 से SIP स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए ना दोस्तों, तो ऑलमोस्ट देखो दोस्त 5 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स है जिनमें आप टैक्स सेविंग करने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो म्यूचुअल फंड स्कीम है इसके बारे में अगर कहा जाए तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कितना है देख सकते हो। ठीक है, और दोस्त इस म्यूचुअल फंड स्कीम का यहाँ पर कहा जाए ना तो यहाँ पर देख सकते हो एग्जिट लोड क्या है कि नाल है। इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है क्योंकि 3 साल से पहले आप रिडीम ही नहीं कर पाओगे। लॉकिंग पीरियड कितना है, 3 साल का लॉकिंग पीरियड रखा गया है। दूसरा जो म्यूचुअल फंड स्कीम है इसके बारे में कहा जाए तो देखो दोस्त यहाँ पर 0.64% है एक्सपेंस रेशियो। देन यहाँ पर एग्जिट लोड के बारे में कहा जाए तो एग्जिट लोड जो है नाल है। ठीक है, देन यहाँ पर कहा जाए तो दोस्त HDFC ELS टैक्स सेवर का है, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो 1.11% है एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, यहाँ पर कहा जाए तो एग्जिट लोड का जो चार्ज है ना वो नाल है। ठीक है, इसमें एग्जिट लोड का चार्जेस नहीं है क्योंकि 3 साल का लॉकिंग पीरियड है। देन है दोस्त ITI ELS टैक्स सेवर, तो ITI का बात करें तो 0.57% इसका एक्सपेंस रेशियो है। देन एग्जिट लोड जो है नाल है, दैट मीन्स क्योंकि 3 साल का लॉकिंग पीरियड रखा गया है। देन उसके बाद यहाँ पर कहा जाए दोस्तों तो JM फाइनेंशियल, ठीक है, तो JM ELS के बारे में कहा जाए तो 1.27% एक्सपेंस रेशियो है। देन यहाँ पर एग्जिट लोड का चार्जेस कहा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो इसका एग्जिट लोड कितना रखा गया है 1% इफ रिडीम स्विच आउट विद इन 16 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, देन दूसरा है नाल, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो इसका भी 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, तो कोई एग्जिट लोड का चार्ज ऑलमोस्ट है ही नहीं। है ना दोस्त कमाल का चीज़। तो अगर अपने अगर अपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है किसी भी ELS में तो फिर तो बढ़िया, और नहीं क्या है तो ज़रूर कमेंट करना। और ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।